कोई माई का लाल राजनीति में आपको इग्नोर नहीं कर सकता। आपको गलत वजह से जाने ये एक बार के लिए मंजूर है। ये बोलते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। वो पार्टी के कार्यकर्ता है, वो आपके हो भी सकते हैं, आपके नहीं भी हो सकते। 20,000 वोट बना ले, उस दिन आप सपना देखना शुरू करें कि विधायक बनना है। उससे पहले यदि सपना देख रहे हैं तो वो एक बेईमानी है। आज के वीडियो में हम जानेंगे राजनीति में सफल होने के 5 तरीके, 5 स्टेप्स जिससे कोई भी व्यक्ति राजनीति में सफल हो सकता है। सबसे पहला, समाज को समझना, जनता को समझना, अपने वोटर्स को समझना। इंग्लिश में बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी। ये सबसे प्रमुख है। आज आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है कि मोदी जी को समाज की, जनता की बहुत बेजोर पकड़, बहुत बेजोर समझ, नस नस से वाकिफ। मोदी जी क्या करेंगे तो जनता क्या रिएक्ट करेगी ये मोदी जी को पहले पता होता है। जबकि राहुल गांधी जनता की नब्ज से बिल्कुल ही उनका ताल्लुक नहीं। जनता के सेंटिमेंट से, जनता के इमोशंस से, जनता की भावनाओं से वो काफी दूर पाए गए। अगेन, इसमें गलती राहुल गांधी जी की नहीं, ये हिस्टोरिकल, ये लेगेसी से आया हुआ है। जैसा आप सबको पता है कि मोदी जी ने अपनी जर्नी एक गरीब परिवार, गुजरात के गरीब परिवार से शुरू की और उन्होंने एक समाज के बीच रहा और बढ़ते बढ़ते संगठन का काम किया, आरएसएस का काम किया, भाजपा में संगठन का काम किया, फिर नेता बने। तो उन्होंने नीचे से ऊपर तक की अपनी पूरी जर्नी कवर की। ये जर्नी कवर करने में उन्हें समाज से इंटरेक्शन करने का बहुत मौका मिला और वो इंटरेक्शन से समाज की भावनाओं, समाज के एस्पिरेशन, समाज की नब्ज ज्यादा से समझ पाए। जबकि राहुल गांधी एक डेमोक्रेटिक राज परिवार में जन्म हुआ, दादी प्रधानमंत्री, पिताजी प्रधानमंत्री। ऐसे केस में उनका जो आम जनमानस है, जो भारतीय असली समाज है, उससे डायरेक्ट संबंध, उस बीच में रहना उनका बहुत नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये गैप आ गई। तो आपको भी या किसी व्यक्ति को भी राजनीति में यदि सफल होना है तो जनमानस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, समाज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, समाज के साथ समय बिताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको लगता होगा कि आप भी तो एक समाज के बीच के व्यक्ति हैं, समाज के हिस्से, आप समाज को जानते हैं, आप समाज को समझते हैं, पर ऐसा नहीं। आप सिर्फ समाज के एक सब पार्ट को समझते हैं और समाज का वो एक सब पार्ट है जिस सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से आप आते हैं, मतलब जिस सामाजिक और आर्थिक परिवेश से आप आते हैं। आप मिडिल क्लास परिवार से हो सकते हैं, आप एक गरीब परिवार से हो सकते हैं, आप किसी जाति विशेष से आ सकते हैं। तो वो समाज का वो आर्थिक परिवेश को ही बस आप समझते हैं। आपके ही जाति में जो बहुत अमीर है या जो बहुत गरीब है, उनकी समझ हो सकता है आपकी उतनी अच्छी ना हो। उनकी जरूरतें क्या है, उनको जीवन में क्या करना है, जीवन में क्या पाना है, उनके एस्पिरेशन क्या है, उनका थॉट प्रोसेस कैसे काम करता है, हो सकता है इसकी बहुत समझ आपको ना हो। दलित, अल्पसंख्यक, ट्राइबल्स, इसकी भी हो सकता है क्योंकि ये भी समाज के हिस्सा, ये भी वोट करेंगे और इनकी भी वोट की उतनी ही वैल्यू है जितनी किसी दूसरे की। पर आप क्योंकि उनके साथ प्रॉब्लम हो सकता है समय ना बिताते या आपके ग्रुप में वो नहीं आते हैं, आपके सराउंडिंग्स में वो नहीं आते हैं, तो आप क्लेम करें कि उनके बारे में आप जानते हैं, समझते हैं, उनके बिहेवियर को जानते हैं, पर आप नहीं जानते। आपको उनके साथ भी समय बिताना है, समझना है, उनकी सोशल स्टेटस समझनी, उनकी सोशल थॉट समझनी है, उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग समझनी है, क्योंकि सबके पीछे कारण होता है। तो जो भी कारण, जो भी उनका एक्सप्रेशन है, जो भी उनका हाव भाव है, वो आपको समझना है। आजकल जनरेशन बहुत जल्दी से बदल रहा है। सो जो यंग वोटर, जो जिसको हम फर्स्ट टाइम वोटर बोलते हैं, 18 से 22-23 साल वाले जो वोटर, ये वोटर आपकी एज आज यदि 30 है, 35 है, तो जो 19 साल का लड़का है, 20 साल का लड़का है, उसमें और आप में एक बड़ा जनरेशन गैप है। उसकी सोच, उसकी थॉट प्रोसेस, वो जैसे कंटेंट कंज्यूम करता है, वो जो देखता है, जिस चीज को फॉलो करता है, वो बहुत ही डिफरेंट हो जो आप करते हैं। तो अगेन हो सकता है वो ऑडियंस की
की परख आपको ना हो। आपके गांव में जो बुजुर्ग रहते हैं 65 साल 70 साल के, हो सकता है उनके थॉट प्रोसेस के बारे में समझ आपको ना हो। तो समाज की समझ का मतलब है समाज के हर पहलू को समझना। जनता के जितने भी कैटेगराइजेशन है उम्र के आधार पे, जेंडर के आधार पे, महिलाओं के बिहेवियर को समझना, महिलाओं के एस्पिरेशन को समझना, महिलाएं राजनीति से क्या चाहती है ये समझना, महिलाओं को क्या समस्या है ये समझना, महिलाएं क्या देख के वोट करेंगी ये समझना। तो जाति, धर्म, जेंडर, पुरुष महिला, उम्र के हिसाब से, इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से, अमीर गरीब मिडिल क्लास, ये सब की व्यापक समझ बनाना। और ये तभी संभव है जब आप उनके साथ समय बिताएंगे और इनसे डिस्कस करेंगे और ये जानने का कोशिश करेंगे कि इनकी समस्या क्या है, इनके एस्पिरेशन क्या है, ये क्या देख के वोट करते हैं, ये इन्हें कौन नेता पसंद है। वो हाव भाव, वो थॉट प्रोसेस जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप सफल नेता कभी नहीं बन पाएंगे। इसलिए कुंजी है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय समाज के डिफरेंट तबकों के साथ बिताएं। आप सिर्फ मैक्सिमम नेता जो होते हैं वो अपने तबकों, जो उनके जैसा सोचते हैं, जो उनके उम्र के में होते हैं, जो उनके सामाजिक परिक्षेत्र से आते हैं, जो उनके आर्थिक परिक्षेत्र से आते हैं, उनके साथ बस समय बिताते हैं। और यहीं पे सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि उनको बस अपने समाज, अपने जैसे लोगों का भावना पता रहता है, बाकियों का भावना मिस कर जाते हैं। तो आप सभी के साथ समय बिताएं, सबकी भावना समझे, सबकी समस्या समझे, सबकी एस्पिरेशन समझे। जितना ज्यादा डिटेल में आप ये समझ पाएंगे, जितना इन डेप्थ आप इंटरेक्शन कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा आप राजनीति में सफल हो पाएंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट तरीका राजनीति में सफल होने का है बिल्डिंग योर टीम। आजकल राजनीति में लोग खुद की टीम नहीं बनाते। लोग पार्टी के कार्यकर्ता में भरोसा करते हैं या पार्टी कार्यकर्ता को अपनी टीम बोलते हैं। वो पार्टी के कार्यकर्ता है, वो आपके हो भी सकते हैं, आपके नहीं भी हो सकते। आपकी टीम का मतलब है आपका कोर टीम, जो किसी विचारधारा, किसी नेता के पीछे नहीं, बस आपके वजह से जुड़ा हो, बस आपकी एक आवाज पे वो खड़ा हो, बस आपके एक आवाज पे वो कोई भी काम करने को तैयार हो। इसे आपकी टीम कहते हैं। आपको कल पार्टी से अलग होना हो, मैं ये नहीं कहूंगा पार्टी से अलग हुई, पर यदि कल पार्टी से अलग होना हो तो वो आपके साथ खड़ा मिले, इसे कहते हैं आपकी टीम। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी खुद की टीम, आपकी खुद की फौज हो। ये फौज विभिन्न तरीके के हो सकती है। ये फौज आपके बूथ पे लोग हो सकते हैं, गांव के लोग हो सकते हैं। ये फौज आपको मीडिया मैनेज करने वाले हो सकते हैं, जो आपकी न्यूज लिखवा दे, न्यूज छपवा दे। ये टीम के ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके सोशल मीडिया मैनेज करते हो। ये ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके लिए पोस्टर, होर्डिंग, बैनर लगाते हो। ये ऐसे लोग हो सकते हैं जो दिन भर 24 घंटा आपके साथ कहीं भी चलने को तैयार हो। कैसे भी हो सकते हैं, पर सभी तरह के लोग आपके समूह में शामिल हो और ये आपकी टीम। ऐसा भी व्यक्ति हो जो प्रेस रिलीज लिख सकता है, ऐसा भी व्यक्ति हो जो मीडिया में बात करके, एडिटर से बात करके, रिपोर्टर से बात करके आपकी न्यूज छपवा सकता है। ऐसे भी लोग हो जो सोशल मीडिया में आपके लिए डिजाइन बना सकता हो, आपके लिए डिजाइन पोस्ट कर सकता हो। ऐसे भी लोग हो जो गांव में आपको रिप्रेजेंटेटिव बनकर, आपका रिप्रेजेंटेटिव बनकर समस्या का सॉल्व कर सकता हो, आपका झंडा गांव में लगा सकता हो। आपको सभी प्रकार के लोग चाहिए। और आपको अपने चाहिए, उम्र कुछ भी हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, लेकिन वो आपके प्रति वफादार होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे ही कहते हैं बिल्डिंग योर टीम। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज राजनीति में सफल होने के लिए, ब्रांड योर सेल्फ। क्योंकि बोलते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। आप यदि दिखोगे ही नहीं तो बिकोगे क्या। राजनीति में बिकना नहीं होता है, पर यदि लोग आपको देखेंगे ही नहीं तो आपके बारे में व्यू कैसे बनाएंगे, परसेप्शन कैसे बनाएंगे, भावना कैसे बनाएंगे।
और बनाएंगे नहीं तो ना वो आपको सिलेक्ट कर पाएंगे ना आपको रिजेक्ट कर पाएंगे। आप राजनीति में होकर भी इररिलेवेंट होंगे। दिखना जरूरी, अपने आप को ब्रांड करना जरूरी है। आपकी एक खुद की ब्रांडिंग है, और ब्रांडिंग मतलब छवि होती है। पहले लोग जाने आप एग्जिस्ट करते हैं, अब राजनीति में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा, अच्छे कारण की वजह से जाने। पहला, नहीं जानना पाप है। यदि जनता आपको नहीं जान रही है, यदि आपके वोटर नहीं जान रही है, तो यह पाप है। राजनीति छोड़ दें आप। लोग आपको गलत वजह से जाने, ये एक बार के लिए मंजूर है, पर ना जाने ये सुसाइडल है। सबसे अच्छा होगा कि आपको अच्छी वजह से जाने, अच्छे कारण की वजह से जाने। इस वजह से जाने कि आप ईमानदार हैं, इस वजह से जाने कि आप मेहनत करते हैं, इस वजह से जाने कि आप जनता के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, इस वजह से जाने कि आप जनता के लिए किसी से भी लड़ मिटते हैं। सबसे बढ़िया होगा कि यदि आपको अच्छे काम के लिए जाने। यदि आपको लोग खराब काम के लिए भी जान रहा है, राजनीति में एक बार के लिए चलेगा, लेकिन नहीं जान रहा है तो आपकी राजनीति शुरू हुई ही नहीं, आप ये मान लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जाने और अच्छे कारणों से जाने। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अच्छे कार्य करने पड़ेंगे। ब्लड डोनेशन ड्राइव, किसी के शादी में, मृत्यु में शामिल होना, और जो भी आप करें उसको आप सोशल मीडिया पे डालें, समाचार पत्र पे डालें कि लोगों के सामने दिखे आप। कुछ नहीं तो अपना पोस्टर प्रिंट करके गांव गांव में लगा दे, लोगों को चेहरा दिखे ये नेता है, पता चले ये नेता है, ये नेतागिरी कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को ब्रांड करें, क्योंकि आप यदि नहीं दिखेंगे तो आप की कोई वैल्यू नहीं है राजनीति में। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कारण, खुद का वोट बैंक होना, इंडिविजुअल वोट बैंक होना। यदि आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा 20,000, 25,000, 30,000 का वोट बैंक होना जो वो आपके नाम पे वोट करे, ना वो भाजपा के नाम पे वोट करे, ना ये कांग्रेस के नाम पे वोट करे, ना वो आम आदमी पार्टी के नाम पे वोट करे, या फिर वो ना ही कोई क्षेत्रीय पार्टी के नाम करे। वो आपकी ताकत हो, आपके दम पे, आपके नाम पे 25,000 वोट पड़े। आप निर्दलीय लड़े तब भी पड़े, आप किसी पार्टी की तरफ से लड़े तब भी पड़े, आप किसी दूसरे पार्टी की तरफ से लड़े फिर भी पड़े। राजनीति में जिस दिन आपने ये वोट बैंक बना ली, कितनी वोट बैंक बनाना है? 15% जो भी वोटिंग होता है। एक विधानसभा में मोटे तौर पे 2.25 लाख से 2 लाख की मत वोटिंग होती है, जो मत आखिर में पड़ता है। उसका 30,000, 15%। आपका क्षेत्र छोटा है तो कैलकुलेट कर रहे, 15 से 20% यदि आपने अपनी कुव्वत बना ली, अपनी वोट बना ली, कोई माई का लाल राजनीति में आपको इग्नोर नहीं कर सकता। पर जब तक आपने खुद का वोट नहीं बनाया, 15,000, 20,000, 15,000, 20,000 क्या होता है? 5,000 परिवार। यदि आप विधानसभा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, 5,000 परिवार यदि आपने पीछे खड़ा नहीं किया और आप चाहते हैं कि राजनीति में आपको टिकट मिले, आप पार्टी को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, या आप धमकी देते हैं कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा, मैं पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता हूं, तय मानिए ना आप कोई नुकसान पहुंचा पाएंगे, ना पार्टी को कभी ऐसा लगेगा कि आप कभी कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। पार्टी की, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी नेता हो, उनकी जो कमजोर कड़ी है ना, वो जनता में, वो वोट में। जिस दिन आपने वोट बना ली, अच्छे अच्छे आपके सामने झुकेंगे। अब ये वोट आपके अच्छे काम की वजह से हो, आपके जाति की वजह से हो, आपके ग्रुप की वजह से हो। मान लीजिए आप महिला हैं तो महिलाओं का एक समुदाय हो सकता है, आप युवा हैं तो युवाओं का एक समुदाय हो सकता है। कारण कुछ भी हो सकता है, आपके कोई आंदोलन हुआ हो इसकी वजह से हो, आपका कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड हो, मान लीजिए आप शिक्षक हो और शिक्षकों को मोबिलाइज करके रखे हो उस वजह से हो। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको वोट बैंक बनाना ही बनाना है। यदि आपने 20,000 वोट नहीं बनाए हैं तो आप फोकस करें कि वोट कैसे बनेगा, ना कि मैं विधायक बनूंगा। जिस दिन आपने खुद के 20,000 वोट बना ले, उस दिन आप सपना देखना शुरू करें कि विधायक बनना है। उससे पहले यदि सपना देख रहे हैं तो वो एक बेईमानी है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट बात राजनीति में सफल होने के लिए, सही समय पे सही जगह।
बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। रामविलास पासवान, एक क्वालिटी जिसने उन्हें इतना बड़ा देश का नेता बनाया, बिहार का इतना बड़ा नेता बनाया, वो सही समय पे सही जगह पे हुए। वो हवा के रुख भाप गए। जनता जिस रुख पे बह रही थी, उन्होंने वो नदी पकड़ लिया और हर बार ठिकाना लगते चले गए, हर बार मंत्री बनते चले गए, हर बार सफलता मिलती चली गई उन्हें। तो राजनीति में आप सब कुछ कर लिए हैं और सही समय पे गलत स्थान पे है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको असफलता ही मिलेगी। क्योंकि देखिए, राजनीति में या जनरल जीवन में भी सब कुछ आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सब कुछ आपके काम की वजह से, सब कुछ आपके अचीवमेंट की वजह से, सब कुछ आपके अच्छा करने की वजह से हो जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि बाहर के फैक्टर्स भी बहुत होते हैं। तो आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप सही समय पे सही जगह पे हैं। अरुण जेटली, अडवाणी जी के खासम खास, राजनाथ सिंह अडवाणी जी के खासम खास, पुराने बीजेपी के कोर मेंबर्स। लेकिन जब उन्होंने 2011-12 में देखा कि मोदी की हवा है, मोदी की वेव है, देश में मोदी राज की ओर बढ़ रहा है, दोनों ने अडवाणी को छोड़ के मोदी का साथ अपना लिया। सही समय पे सही जगह पकड़ लिया, सफल हुए, मंत्री बने। और जो जो उस समय लॉयल्टी में रह गए, वो आज राजनीति के हाशिए पे खत्म। उपेंद्र कुशवाहा, बिहार के एक और उदाहरण। 2014 से 2019 भारत सरकार में मंत्री रहे। 2019 में उन्होंने पाला बदल लिया। 19 से 24 के बीच में देखिए राजनीतिक हाशिया पर एक गलत निर्णय, एक बार उन्होंने सही समय पे गलत जगह लिया। इसलिए ये हमेशा इंश्योर कीजिए कि किस पार्टी का सही समय है, पार्टी में किस गुट का, किस नेता का सही समय है, और उस नेता के साथ सटे रहिए। इसका आपको ये अच्छा हो सकता है, नहीं लग रहा हो, एथिकल ना नहीं लग रहा हो, लेकिन राजनीति में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सब कुछ करते हुए भी, सारा वोट बैंक होते हुए भी आप फेल हो सकते हैं यदि आप सही समय पे सही जगह नहीं है। तो आंख कान खोल के रखें, ऑब्जर्व करते रहें किस पार्टी, जनता किसे चाह रही है, किस पार्टी को चाह रही है, किस जनता को, किस नेता को चाह रही है, किस नेता की कनेक्शन हाईकमांड तक अच्छी है, कौन नेता ग्रो कर सकता है, किस नेता के पास उम्र है, किस नेता की छवि ईमानदार है, किस नेता को ऊपर वाले हाईकमांड वाले प्यार करते हैं, कौन किस गुट का है। आंख कान खुले रखें, ऑब्जर्व करते रहें और इंश्योर हो कि आप सही समय पे सही जगह पे हैं, सही लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना 5 कारण जिससे आप राजनीति में सफल हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।